नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम प्रांगण में, जहां बात है स्वाभिमान के हमर पहली मतदान के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। आइए चलते हैं वहां। बड़ी मुश्किल से दूसरी तीसरी बार में बात बनी, उनका आशीर्वाद मिला, मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बना। एनएसयूआई संगठन में अवसर मिला, जुड़ने का, जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि जिंदगी में ये तबका कि आप देश के सबसे युवा महापौर बन रहे हो या छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक बन रहे हो, ये कभी नहीं सोचा था। सोचेगा कैसे? आज तुम बैठ के यहां पर सोच पाओगे क्या कि कल तुम में से कोई पार्षद बन जाएगा, जिला पंचायत सदस्य बन जाएगा, विधायक बन जाएगा? सोच पा रहे हो क्या? अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मुझको देखो, मैं एग्जाम्पल हूं। भूपेश बघेल जी देख रहे हैं, आप काम करोगे तो आपको उठाकर वो ऊपर लेके आ जाएंगे और ऐसा स्थान देंगे, आपकी प्रतिभा के हिसाब से स्थान देंगे। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वैचारिक रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है। ये ऐसी पार्टी है जो युवाओं को अवसर देती है। आप मंच देख लीजिए, आज रायपुर शहर का महापौर, प्रथम नागरिक आपकी एनएसयूआई से आता है। आज जिस विधानसभा में ये आयोजन हो रहा है उसका विधायक आपकी एनएसयूआई से आता है। आपके सामने जो मंच पे बोल रहा है वो एनएसयूआई से आता है, और उनको चिन्हांकित करने वाले भूपेश बघेल जी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मेरे साथियों, एनएसयूआई के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं, मेरा आपसे अनुरोध है, ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आपका ये शब्द स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की लड़ाई है। आप ये समझिए, आज केवल कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी को ये नहीं है कि आप लोग
सब निकल के काम कीजिए। आज हमारी जरूरत है कि हम अपने लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, अपने छात्रों के हित के लिए निकल के काम करें। कॉलेजों में जाना पड़ेगा। आप हो सकता है कि कॉलेज में बहुत मजबूत हो, दूसरा दल आपको दिखता नहीं हो, लेकिन ये मत बोलना जो दूसरा दल है वो अफवाहों का सरताज है। आप याद कर लो, आप छात्र संघ चुनाव में जाते हो, एबीवीपी के लोग होते हैं मुट्ठी भर के, लेकिन लोगों के कान में कानाफूसी कर करके माहौल कॉलेज में खराब करते हैं कि नहीं? छात्र संघ में ये हिंदू बात करते हैं। यार हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को समझते हैं। भाई इनकी सरकार 15 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी माता कौशल्या का तो सम्मान दिला नहीं पाई। ये क्या हिंदुत्व की बात करेंगे? बोलो। देखो, जो जोश है, जो ऊर्जा है, तो जब तक केवल नारों में रहेगी तब तक बात नहीं बनेगी। मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूं, आप समर्पित कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल जी के एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, आपको निकलना पड़ेगा। कॉलेज शुरू हो गए, कॉलेज में जाके चर्चा करनी पड़ेगी। आप जानते हैं, आप सोशल मीडिया में एक्टिव है, सोशल मीडिया में अपनी बात रखनी पड़ेगी। आप देखेंगे एक बीजेपी का कार्यकर्ता, एबीवीपी का कार्यकर्ता 15 फेक आईडी बनाता है और फेसबुक में जा जाके हमारे नेताओं के कमेंट बॉक्स में उल्टे सीधे कमेंट करता है कि नहीं करता? तो आप क्या करते हो? आप करते हो? बोलो कौन करता है फेसबुक पे कमेंटिंग? 4,000 लोग इकट्ठे, कितने लोग हाथ उठा रहे? तो बताओ, आने वाले समय में मैं कल देखूंगा तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा है। अभी ये आज का पोस्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण, आदरणीय नीरज कुंदन जी का भाषण, अगर 5,000 शेयर गया प्रदेश में तो मैं मानूंगा एनएसयूआई में शक्ति है, क्षमता है। पहुंचा पाओगे? नहीं, आवाज नहीं आ रही। पहुंचा पाओगे? तो संकट लड़ाई जितनी कॉलेज के अंदर है चर्चा करने की है, उतनी सोशल मीडिया में भी है। अगर सोशल मीडिया में आज वैचारिक रूप से कहीं की बात कहीं पहुंचा दी जाती है, देश के अंदर ये लोग गणेश जी को कि प्रतिमा को ये दूध पिलवा सकते हैं सोशल मीडिया में, तो ये कुछ भी करा सकते हैं। समझते हो? झूठी अफवाहें फैलाते हैं ये लोग, और इनको जवाब देने की अगर जिम्मेदारी किसी की है तो हमारी है। और क्यों? क्योंकि आज हमें जरूरत है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात है, छत्तीसगढ़ के युवाओं की बात है, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात है। छत्तीसगढ़ को हम लोग इतने ज्यादा समझिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हमारे साथ है। भूपेश बघेल जी वो व्यक्तित्व है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वो सोचते हैं कैसे हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में आए, कैसे रीपा जैसे मॉडल से हमारे बच्चों को की खुद की इंडस्ट्री लगे। वो कहते हैं गांव में मेरे बच्चों के पास खुद का इंडस्ट्री होना चाहिए, इतना एम्पावर मुझे अपने बच्चों को करना है। आप उनके बच्चे हो, आपके दोस्त उनके बच्चे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के युवा उनके बच्चे हैं, और उन्होंने अपना जीवन आप सबके लिए समर्पित कर दिया है। अब ये हमारी बारी है कि हम थोड़ी अपनी शक्ति दें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी कांग्रेस पार्टी को, ताकि आने वाले 2023 के बाद 2024 से लेकर 28 तक वो और छत्तीसगढ़ के युवाओं को मजबूती दे सके। तो आप लोग संकल्पित हैं कि नहीं है? थोड़ा दम कम दिख रहा है। बाकी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कल के ये सोशल मीडिया के शेयर के हिसाब से मैं ये मानूंगा कि आप लोग कितने सक्रिय रहो। और एक बार मेरे साथ आप लोग संकल्प लें कि हम लोग इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनाएंगे। मैं बोलूंगा बात है स्वाभिमान के, आप बोलना हमर पहली मतदान के, ठीक है? बात है स्वाभिमान के, बात है स्वाभिमान के। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद,
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और अपना अंतिम संघर्ष करके 2023 में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, ताकि हम लोग आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया। आपने जो हम सभी एनएसए के साथियों का भरोसा किया है, निश्चित तौर पर हम उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और 2023 के चुनाव में बहुत ही अपनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी को वो छात्रों का वोट दिलाएंगे। अब अगली कड़ी में मैं हम सभी के छात्र नेता, देश में युवाओं के प्रेरणा स्रोत, छात्रों की आवाज उठाने वाले, केंद्र की कुटनीतियों के खिलाफ संघर्ष की लड़ाई लड़ने वाले हमारी एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं माननीय नीरज कुंडन जी को मंच आमंत्रित करूंगा। मैं चाहूंगा साथ ही तालियों का नीरज कुंडन जी का स्वागत किया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं तहे दिल से छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि निरंतर उनका स्नेह जो है वो हमारे छात्रों के लिए और हमारे संगठन एनएसयूआई के लिए रहता है। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर आने के लिए जो आज का कार्यक्रम एनएसयूआई छत्तीसगढ़ ने यहां पर आज से शुरू किया है, जिस कार्यक्रम का नाम है बात है स्वाभिमान के हमार पहले मतदान के। इस कार्यक्रम में आए छत्तीसगढ़ के दूर दूर से आए हमारे सभी छात्रगण का मैं यहां पे धन्यवाद करना चाहूंगा। और मंच पर उपस्थित हमारे बीच में कांग्रेस के एआईसीसी सेक्रेटरी और हमारे पूर्व एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस में भी महासचिव रहे हमारे बीच में विधायक विकास उपाध्याय जी, हमारे बीच में यहां के मेयर एजाज देवर भाई, हमारे बीच में गंगोत्री जी जो युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहे, मेरे भाई और आप सबके यहां के नेता हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी, एनएसयूआई के हमारे प्रभारी विशाल चौधरी जी, हमारे ऊंचावन प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी, मेरी बहन जो यहाँ पे नेशनल कोऑर्डिनेटर है वैष्णवी और उनके साथ देवकी पटेल जी, और सभी यहाँ पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, महासचिव, सेक्रेटरीज, मैं सबका आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। और बड़ी ही स्पष्ट 5 या 10 मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और वो बात मैं चाहूंगा कि यहां पर आए सभी हमारे छात्रगण ध्यान से मेरी बात को समझे, क्योंकि 2023 विधानसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल निकट है और हमारे सीएम साहब का जो दायित्व था छात्रों के लिए, वो उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से दायित्व को जो है वो पूरा किया है। अब दायित्व जो शुरू होता है वो हमारा एनएसए संगठन का शुरू होता है और एक एक छत्तीसगढ़ के छात्रों का वो दायित्व जो है वो शुरू होता है। अब यहां पर इस छत्तीसगढ़ की सरकार में जो टूरिस्ट हैं उनका आना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वो टूरिस्ट कौन है? वो टूरिस्ट दिल्ली के हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, और वो महीने में 2 बारी 3 बारी 4 बारी यहां पे आना शुरू कर देंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हर प्रदेश में जाकर कहते हैं कि हमारा इस प्रदेश से पुराना नाता है, वो नाता कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और मुख्य तौर पर उनका एक मुद्दा रहता है, एक लाइन रहती है, डबल इंजन की सरकार। मेरे और आप लोगों के बीच में आएंगे और हमें बोलेंगे कि इस प्रदेश में भी जो है डबल इंजन की सरकार चाहिए। इस डबल इंजन की सरकार के हानिकारक जो डीमेरिट्स हैं, क्योंकि मैं और आप छात्र हैं, ये हमें मालूम होने चाहिए। और प्रत्येक छात्रों के बीच में इस हानिकारक डबल इंजन सरकार के जो नुकसान है वो हमें छात्रों तक जरूर पहुंचाने हैं। सबसे पहले ये जो इनका डबल इंजन है, अगर आप लोग जानते हो, अगर
आप लोग जानते हो तो पुराने समय में इंजन कैसे चलता था? कोयले से चलता था। कोयला इंजन में डाला जाता था, वो हीट होता था, गर्म होता था और उसके बाद वो इंजन जो है वो शुरू होता था। तो उसी प्रकार और प्रदूषण भी जो है वो फैलाता था। उसी प्रकार इनका डबल इंजन है। और ये बात कान खोलकर सुन लीजिए और एक एक छात्रों तक संदेश भेज दीजिए कि ये जो डबल इंजन है, ये जो डबल इंजन है, ये युवा विरोधी है, ये छात्र विरोधी है, ये दलित विरोधी है और ये पिछड़ा विरोधी है। ये सबसे पहले रोजगार विरोधी भी है। और दूसरी तरफ हमारा इंजन है, जिस इंजन को भूपेश बघेल जी चला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब चला रहे हैं। ये इंजन आज के इंजन की तरह है, जैसे इलेक्ट्रिक इंजन होता है ना, एक बटन स्टार्ट किया और उसी तरीके से 500 की स्पीड से वो इंजन चलता है। ये बात हमें छात्रों के बीच में लेकर जानी है कि आज केंद्र में और कई भाजपा शासित प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है। और आपको बताना चाहिए कि इस देश में उसी इंजन द्वारा इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर है तो वो आज के वर्तमान के समय में है। और वही बताना है कि हमारा इंजन जो माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा चलाया जाता है, पूरे देश में सबसे कम अगर बेरोजगारी है तो वो छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, 0.8। छात्रों को यह बताना है कि यहां सबसे कम बेरोजगारी होने के बावजूद ये इंजन जो है वो 2500 बेरोजगारी भत्ता देता है। और वही वो डबल इंजन जो आज आजाद भारत में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो वो कोई बेरोजगारी भत्ता देने के, ना ही आज तक उन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया है, ना ही उनके दूर तक वो भत्ता देने के किसी चर्चा में है। हमें उन्हें बताना है कि इस सरकार द्वारा, इस इंजन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आत्मन स्कूल और कॉलेजेस जो है वो ब्लॉक स्तर तक जो है वो बनाए गए हैं। हमें उन्हें बताना है कि ये इंजन की जो सरकार है, ये इंजन की जो सरकार है जब से छत्तीसगढ़ में आई है, उन्होंने छात्रवृत्ति को जो है वो बढ़ाया है। और दूसरी तरफ उनकी डबल इंजन की सरकार ने केंद्र में और भाजपा शासित प्रदेशों में जितनी भी हमारे SC ST जो हमारे छात्र हैं, OBC जो छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति को काटने का काम जो है इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने 16,000 सीटें बढ़ाने का काम जो है वो किया। इस सरकार ने 12वीं तक की शिक्षा, आसान भाषा में हमें छात्रों को बताना है कि वो डबल इंजन की सरकार किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में हमारी बहनों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान नहीं कर रही है, परंतु यह सरकार, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे चल रही है, उनके शासन में चल रही है, यहां की जो हमारी बहनें हैं, हमारी छोटी बहनें हैं, उनकी शिक्षा जो है वो 12वीं कक्षा तक जो है वो फ्री है। इस सरकार द्वारा साइकिल, फ्री बाइसाइकिल देने की जो योजना है वो हमारी इस सरकार द्वारा जो है वो दी गई है। सबसे बड़ी बात, वो जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उनकी सरकार द्वारा कहीं पर भी प्रतियोगिता जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ना तो केंद्र की सरकार द्वारा ना ही किसी भाजपा की सरकार द्वारा वो परीक्षाएं जो है वो कहीं पर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देते हैं वो कहीं पर भी फ्री नहीं है, परंतु वो छत्तीसगढ़ में फ्री है। तो साथियों, कई ऐसी
हमारी योजनाएं हैं जो छात्र हितों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमें दी है, हमारा आज से ये दायित्व बनता है कि हम वो पर्चा लेकर एक एक छात्रों को जो है वो बांटा जाए और उनको इस सरकार में जिस प्रकार से छात्र हितों में काम किया गया है वो हमें बताना है। और खासकर इस केंद्र में बैठी छात्र विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार कि जो किसान विरोधी सरकार है, इनके लिए भी हमें अपने छात्रों को जो है वो अवगत कराना है कि वो आने वाले चुनाव के समय में यहां पे आएंगे और बड़े बड़े वादे जो है वो यहां पे करेंगे। वो सरकार का काम केवल और केवल नफरत फैलाना है और हमारी सरकारों का काम जो है वो मोहब्बत फैलाना है। हम छात्र हैं, हम छात्रों को ये चीज सुनिश्चित करनी चाहिए कि ये देश हमेशा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी की विचारधारा पर चला है, परंतु दूसरी तरफ ये भाजपा के जो लोग हैं ये इस देश को गोडसे की विचारधारा पर चलाना चाहते हैं। हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि इस देश को कभी भी गोडसे की विचारधारा पर नहीं चलने दें। ये मेरा और आप लोगों का सभी छात्रों का जो है वो दायित्व बनता है। मैं अंत में फिर से पूरे प्रदेश भर से आए यहां पे छात्रों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे मुख्यमंत्री साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो निरंतर NSCI के लिए हमें समय देते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जब भूपेश बघेल साहब PCC अध्यक्ष थे तब हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे और उस समय हमारे जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे नेशनल ऑफिस में थे या प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जिस प्रकार का समय इनके द्वारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन खासकर NSCI को मिलता था, तो हम लोग ये बात कहा करते थे कि इस प्रकार के PCC अध्यक्ष जो है हमारे पूरे देश में होने चाहिए जिससे NSCI को इतना स्नेह मिले। तो आज जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं वो स्नेह उनका जब 10 गुना ज्यादा हो चुका है, तो हम यही चाहत करेंगे कि इसी प्रकार के हमारे मुख्यमंत्री जो है वो NSCI को पूरे देश भर में ले ताकि NSCI का जो स्नेह जो है इसी तरीके से मिलता रहे। और NSCI के साथियों को जिस तरीके से बताया कि इस पूरे मंच में हमारे ज्यादातर साथी जो है वो NSCI को प्रदेश अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष से चुनकर जो है वो आज यहाँ पे कोई मेयर है और कोई विधायक है तो वो इनकी देन है। तो इसके लिए मैं इनके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने बिल्कुल सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लोग देश में लोगों के बीच आपसी भाईचारा बनाने का काम कर रही है। और हमारे कार्यक्रम में अभी उपस्थित हमारे खनिज विभाग के अध्यक्ष हमारे बड़े भैया गिरीश देवांगन जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा आप सभी साथ जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और हमारे बीच शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गिरीश देवी जी भी उपस्थित है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली से उनका भी स्वागत किया जाए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के आखिरी कड़ी में बढ़ते हुए जिस व्यक्ति का हम सभी को इंतजार है, हमारे छत्तीसगढ़ के अभिमान का, हम छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान का और हम छात्रों के प्यारे काका का मैं हमारे मंच में बुलाना चाहूंगा। हम सभी के चाहते माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैं चाहूंगा जोरों तालियों से सभी NSCI के साथी अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे काका का स्वागत करें। सब शांतिपूर्वक बैठे। अच्छा, मेरे साथ नारा लगाएंगे।
ऊर्जा है, बहुत जोश है, बहुत उत्साह है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। जय जोहार। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीरज कुंदन जी, प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष भाई नीरज पांडे जी, आदरणीय भाई विशाल चौधरी जी, आदरणीय भाई विकास उपाध्याय जी, एजाज देवर जी, देवेंद्र यादव जी, भाई संजय शुक्ला जी, भाई निखिल जी, महेंद्र गंगोत्री जी, दीपक जी, भाई गिरीश दुबे जी, गिरीश देवांगन जी, नवाज खान जी और हमारे सुभाष गुप्तर जी और हमारे यहाँ के प्रभारी और उपस्थित सभी एनएसयूआई के प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, महाविद्यालय के सभी पदाधिकारी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इंडोर स्टेडियम रायपुर में रायपुर संभाग के युवाओं से बात हुई थी। कौन कौन आया था इसमें? वाह, मजा आया। फिर से आज साइंस कॉलेज इंडोर स्टेडियम में हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन यहां हमारे संगठन के लोग हैं और साथ ही पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। थोड़ा शांत रहे। हो गया, जान गए, आप आ गए। देखो तालियों स्वागत हो रहा है आपका। अमेरिका का औसत आयु क्या है? कोई बता सकता है? 38 साल। और यूरोप के औसत आयु कितनी है? 44 साल। और जापान की औसत आयु कितनी है? 49 साल। और हमारे देश के औसत आयु कितनी है? 29 साल। तो दुनिया में सबसे युवा राष्ट्र कौन सा हुआ? हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। हाँ, अभी काका जिंदा है। हाँ, मैं जाना था। बहुत जनमन अभिनय जनरल प्रमोशन में पास करके आया हूं। कहीं और देश में 50% जो आबादी है वो 29 साल की है और 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। लेकिन 65% आबादी 35 साल से कम की है। तो देश में राजनीति किनके लिए होनी चाहिए? युवाओं के लिए होनी चाहिए। और यही बात समझ के राजीव जी ने क्या किया था? 21 साल से वोट डालने का अधिकार को 18 साल किया। बड़े दूरदर्शी नेता थे हमारे राजीव जी। 21 साल से घटा के उन्होंने 18 साल कर दी। लेकिन क्या उस हिसाब से हम लोगों में जो 18 साल से 21 साल के नौजवान लड़के लड़कियां उसमें राजनीतिक समझ आई? थोड़ी कमी रह गई है।
हम लोग मांग क्या करते हैं? हमारा कॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमारी लाइब्रेरी बहुत सुंदर होनी चाहिए, आवागमन की सुविधा होनी चाहिए, क्लास में टीचर बराबर हो, कोचिंग की व्यवस्था हो जाए, यही चाहते हैं ना। अब जब राजनीतिक बात करो तो बोले हमको राजनीति से लेना देना नहीं, हमको तो लाइब्रेरी अच्छी मिलनी चाहिए, कॉलेज अच्छा होना चाहिए, हमारे घर के आसपास कॉलेज होना चाहिए, यही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी कॉलेज, अच्छी लाइब्रेरी होने के लिए भी अच्छी सरकार होनी चाहिए। जो मेरे दोस्त अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके मन में कभी ख्याल आया कि हमारे समय में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल होता तो हम भी वहां पढ़ते? जब मैं शहीद स्मारक स्कूल के उद्घाटन करने गया था तो वहां के विधायक कुलदीप जुनेजा जी हुए, जैसे ये क्षेत्र भाई विकास उपाध्याय का है, तो शहीद स्मारक स्कूल हमारे कुलदीप जुनेजा जी का है। वो संयोग से उसी स्कूल में पढ़े थे और उन्होंने कहा, जब स्कूल की बिल्डिंग उन्होंने देखी, वहां की व्यवस्था, वहां की लाइब्रेरी, वहां के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के लैब उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा, जब मैं पढ़ रहा था तो आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? यदि उस समय आप मुख्यमंत्री होते तो मुझे भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने को मिलता। तो इसके बताने का मतलब यह है, जब सरकार अच्छी होगी तो व्यवस्थाएं भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी अच्छी होगी और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो आप ये मत कहिए हमको राजनीति से क्या लेना देना। आपको याद है, आज हमारे युवा कांग्रेस अध्यक्ष नहीं आए क्या? बेंगलोर प्रशिक्षण में गए, कार्यक्रम है वहां उनका। इसके पहले इनिशियल का अध्यक्ष कौन था? कौन था? आकाश था। और आकाश पिछले समय एक अभियान चलाया था कॉलेजों में, हम बदलेंगे राजनीति, याद है? हम बदलेंगे राजनीति। उन्होंने कॉलेज कैंपस में अभियान चलाया था और अभियान का असर यह हुआ कि हम सब जीते, भारी बहुमत से जीते। उसमें एक कारण यह भी है, बहुत सारे कारण रहे जीतने के, लेकिन एक कारण यह भी था, तो हम बदलेंगे राजनीति। और आपने देखा उस समय तमाम युवा कांग्रेस के, एनएसयूआई के लोगों को विधानसभा टिकटें हमने दी, जिसमें दो उदाहरण तो आपके सामने बैठे हुए हैं। एक एनएसयूआई के भूतपूर्व छात्र, जिसके शपथ ग्रहण में भी गया था जब वो एनएसयूआई का अध्यक्ष बना था, कॉलेज का अध्यक्ष बना था, बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, उसको जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। 29 साल की उम्र में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। देवेंद्र यादव की उम्र कम थी, नहीं पिछले समय विधानसभा की टिकट मिल जाती, तो महापौर बना दिया। आदरणीय साथियों, देश की ही राजनीति में आप देखेंगे, इतिहास उठा के देखेंगे तो युवाओं ने ही परिवर्तन किया। जिस समय जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे
और लाहौर अधिवेशन में जब उन्होंने उस सम्मेलन का, राष्ट्रीय सम्मेलन का जब अध्यक्षता की, तब उम्र उसकी क्या थी? तो उम्र 40 साल से कम थी। सुभाष चंद्र बोस यही जबलपुर के बगल में त्रिपुरी सम्मेलन हुआ, उस समय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उम्र कितनी थी? 42-43 साल। आप कहेंगे चंद्रशेखर आजाद काहे? भगत सिंह ने जब शहादत दी तब उसकी उम्र क्या थी? 23 साल। 23 साल के भगत सिंह, 24 साल के चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने तो फांसी को चूम लिया था। यदि उस समय भगत सिंह कहते मुझे राजनीति से क्या लेने देना, क्या उन्होंने कहा? देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी। आज प्राणों की आहुति देने की जरूरत नहीं है। आज लड़ाई दूसरी है। पहले वो अंग्रेज से लड़ रहे थे, आज अंग्रेजों के विचारधारा में चलने वाले लोगों से लड़ने की जरूरत है, और वो लड़ाई आप सबको करनी है। आज पूरे देश में हिंसा, नफरत, इसकी राजनीति चल रही है। इन पिछले दिनों में इतनी नफरत, इतना आक्रोश लोगों के दिलों में भर दिया गया कि वही नफरत, वही हिंसा, ये डबल इंजन की, तथाकथित डबल इंजन की सरकार में मणिपुर में जरा 90 दिन से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग प्रदेश छोड़ के भाग गए, सैकड़ों घर जला दिए गए, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। ये केवल नफरत और हिंसा के। ये देश हम सबका है। कोई धर्म नहीं है जो आपको हिंसा सिखाए, कोई धर्म नहीं है नफरत की बात करे। सभी कोई करुणा की बात करते हैं, कोई दया की बात करते हैं, कोई सेवा की बात करते हैं, कोई प्रेम की बात करते हैं। तो आज आवश्यकता क्या है? ये नफरत और हिंसा कहां आई? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। इन्होंने महात्मा गांधी जी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, और तो और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी तक को नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों, इतने घृणा फैलाने के बाद, नफरत के व्यापार करने के बाद राहुल जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के 3,500 किलोमीटर यात्रा की, और उन्होंने आवाज दी पूरे देश के लोगों को, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। इस देश में नफरत के स्थान नहीं है, हिंसा का स्थान नहीं है, प्रजातंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है। जब राजे महाराजे थे, देश गुलाम था, उसके पहले राजतंत्र था, तब लड़ाइयां होती थी, वो अलग बात है। आज लोकतंत्र है, हमारे सीमाओं में सुरक्षा करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छी सेना हमारी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समय में आम नागरिक को भाईचारा और प्रेम के साथ रहना चाहिए। ये बात भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसी, महात्मा गांधी, विवेकानंद, कितने लोग हुए जिन्होंने भाईचारा की बात कही, प्रेम की बात कही, अहिंसा की बात कही।
तो सबसे जरूरी क्या है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो जहर फैलाया जा रहा है उसे बंद करें, पुस्तक पढ़ें। आपके मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में आपके पास नेट उपलब्ध है, उन महापुरुषों की जीवनी, देश के इतिहास, इसको पढ़ें आप, तो सारी बात सब खंडित हो जाएगा। और दोस्तों, आदमी की पहचान किससे होती है? आप नौजवान हैं, आपके सामने पूरी उम्र पड़ी है, हम किससे प्रभावित होते हैं? बहुत सुंदर चेहरा हो तो उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जैसे मुंह खुलता है और उसके विचार जब हम सुनते हैं तो जो आकर्षण है वो खत्म हो जाता है। इसका मतलब हुआ आपकी पहचान आपके विचारों से है। हम गांधी के युग में पैदा हुए, नेहरू के युग में पैदा नहीं हुए, हम इंदिरा जी के युग में भी पैदा नहीं हुए, लेकिन उसकी विचारधारा से, उसके विचारों से हम प्रभावित हैं। तो आपसे यही निवेदन, आपके पास कॉलेज में पढ़ने का वक्त है, घर में भी पढ़ने का वक्त है, आपको परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो आप थोड़ा सा समय महापुरुषों की जीवनी जरूर पढ़िएगा, चाहे दुनिया के हों, चाहे हमारे देश के हों, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे आर्थिक क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, उनकी जीवनी जरूर पढ़िएगा, कैसे संघर्ष करके वो आगे बढ़े, उससे आप प्रेरणा लें और प्रेरणा लेके आप आगे बढ़ें, विचारवान बनिए। केवल नारा लगा देने से आप एनएसयूआई के सच्चे सिपाही नहीं बन सकते। आप सच्चे सिपाही तब बनेंगे, सच्चे नेता तब बनेंगे जब आप कांग्रेस के विचारधाराओं को जानेंगे, समझेंगे, नेताओं के विचारधाराओं को समझेंगे, उनके कार्यों को समझेंगे, तब आप सही मायने में एनएसयूआई के पदाधिकारी कहलाने के हकदार बनेंगे। और अभी जिस प्रकार से देवेंद्र ने कहा कि व्हाट्सएप में कैसे जहर बोया जा रहा है, उसका खंडन कितने लोग करते हैं, तो कुछ हाथ उठे, लेकिन आपके पास यदि विचार होते और वो जो गलत बात कर रहे थे उसके काउंटर करने के लिए आपके पास शब्द होते, तो निश्चित रूप से आप काउंटर कर चुके होते। इसलिए जरूरी है आप पढ़ाई करें। और साथियों, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है ना, तो बहुत दिनों तक स्मृति में रहता है। मैं पहले दिन जब पहली क्लास में गया था तो मेरे साथ क्या हुआ था, मम्मी छोड़ने गई थी कि पापा छोड़ने गए थे कि दादा छोड़ने गए थे, वो सब बातें, टीचर ने कैसा व्यवहार किया वो भी याद रहता है। उसी प्रकार से जब कॉलेज में आप पहली बार जाते हैं तो बड़ी 11वीं 12वीं से आप आस लगाए बैठे मैं भी कॉलेज जाऊंगा, तो कॉलेज में जब पहले दिन पहुंचते तो वो भी याद रहता है। उसी प्रकार से जब मतदान आप करेंगे वो भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो भी याद रहेगा। और इसलिए बात है स्वाभिमान के, हमारे पहली मतदान के। और एक बार जिस विचारधारा से जुड़ के आपने मतदान किया तो समझ लीजिए कि जीवन भर उस रास्ते पे चलने का आप संकल्प भी ले लेते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मतदाता सूची में उसका नाम जुड़वाएं, जो नहीं जुड़े हैं और जुड़ गए हैं उसे संपर्क करिएगा और अपने विचारधारा से जोड़िएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार युवाओं के लिए काम, जिस प्रकार से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले, जिस प्रकार से अभी 10 अंग्रेजी कॉलेज हमने खोलने का फैसला किया, जिस प्रकार से व्यापम अभी परीक्षाएं चल रही, 40,000 से ऊपर भर्तियां चल रही है, व्यापम के और पीएससी के फीस माफ हो गए। पिछली सरकार ने कहा था माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। अभी जो परीक्षा दिलाना है, जितने बार परीक्षा दिलाना है, कोई फीस पटाने की जरूरत नहीं व्यापम और पीएससी में, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यवस्था की है।
उसी प्रकार से शहरों में तो नेट रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में नेट की समस्या आती है। तो जितने हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमारी स्थापित हो गए हैं। उसमें से अधिकांश रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हमने फ्री वाईफाई की व्यवस्था की है। तो रीपा में आप देखेंगे शाम को नौजवानों की जमघट बनी रहती है कि नहीं? फ्री वाईफाई का आनंद ले रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार आपकी अपनी सरकार है और आपके लिए जितनी सुविधाएं हो सकती है निरंतर कर रही है। और लगातार हमारा प्रयास, आज छत्तीसगढ़ का नाम अनेक विषयों में आप देखेंगे देश और दुनिया में अग्रणी तौर पर लिया जाता है। तो ये आपकी सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है। और इसलिए कोई साथी ये न कहे मुझे राजनीति से क्या लेना देना है। मुझे राजनीति से लेना देना है इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी आबादी युवाओं की कहीं है दुनिया में तो हिंदुस्तान में है, और युवाओं के लिए राजनीति होना चाहिए। इसलिए राजनीति में आपको भाग लेना चाहिए। आपने देखा होगा अभी जब मैं उतरा गाड़ी से तो लाइन से हमारे एनएसयूआई भूतपूर्व जितने भी अध्यक्ष लोग हैं वो सब खड़े थे। कोई महापौर है, कोई विधायक है, कोई संसदीय सचिव है, वहीं हमारे बीरगांव के पार्षद भी खड़ा हुआ था, वो भी स्वागत किया। तो इस प्रकार से युवाओं की बड़ी फौज, कोई सरपंच है, कोई जनपद सदस्य है, जिला पंचायत है, कोई पार्षद है, कोई नगर पंचायत नगर पालिका का अध्यक्ष है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो युवाओं को, एनएसयूआई के लोगों को खूब मौका दिया और भी आगे देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत करने के तैयार हैं। अब नीरज ने इत्तेफाक ये कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नीरज और प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष का नाम नीरज। तो नीरज ने कहा कि कुछ सवाल युवाओं की तरफ से आना चाहिए, उसका जवाब आप देंगे। उसकी तैयारी है? तो अच्छा, वो खड़ा हो गया पहले से। हाँ, माइक कोई हाथ उठा उसके बाद माइक पहुंचेगा। ऐसे ऊपर में है, ऊपर में भी है, ऊपर में ऐसे चलो नीचे वाले जो किसी को पहले करता। हाँ काका जय जोहार। जय जोहार। क्या नाम तो? मेरा नाम बतांजलि गोस्वामी है। हाँ। धमतरी से आया हूँ। हाँ। और मैं राजीव मितान क्लब के जिला से भी आ रहा हूँ। जिला समाना काका मोरना एक ही सवाल है। हाँ। जैसे कि हम सुनतन गलो के हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होते, तो बोला जानना है कि आपके सफलता के पीछे ऐसे कौन महिला है? और तो काफी हालत मिलाई में हमार काकी से तोला का प्रेरणा मिलते। हमार काकी से तोला का प्रेरणा मिलते। तो काकी से? हाँ। देख, जब मैं राजनीति में आया ना तो हमें काम ला बांट लिया। घर के हेड हुए और भाई के हेड मैं उधर काम में दखल नहीं दूं, मोर काम में दखल नहीं दूं। घर के दरवाजा भीतर में गए ना तो ऊपर चलते वो जेम की तेने हो रही घर में, ठीक है, और बाहर में मोर काम में दखल नहीं जाएगा, ठीक है। हमारे ओके, सवाल एक दिन बस। हाँ। मैं धमतरी जिला एक गांव से आता हूँ, घाघरा से। वहाँ मोर गांव शहीद हुए शहीद संतोष कुमार नेता, वो 2011 में हुए काका। तो अभी तक अगर शहीद स्वागत गेट नहीं बनी है, ओला बनवाना है। ठीक है, सही जो बना दो। धन्यवाद काका। ठीक है, चलो भाई, ठीक है काका। जय राम काका। काका हाँ जी काका, मोर सवाल है काका, आप भी छात्र नेता रहे हो, आपका कोई ऐसा खास पल जो हमारे साथ साझा करना चाहो आपके छात्र नेता के समय का? कोई ऐसा खास मोर राजनीति युवा कांग्रेस से शुरू हुआ है। कागज हम गांव पढ़ेंगे वहां एनएसयूआई की कोई नीट नहीं रही है, तो हमारी जो एंट्री हुआ है ना राजनीति वो युवा कांग्रेस के रूप में हुआ है।
है ना। ये नीरज कुंदर विदित ने गांव मानू के स्कूल में वही कहा करेंगे, गांव में भी जब स्कूल में तेमे तो यूनिट शुरू कर NSY के। जब शहर में आए तो यही साइंस कॉलेज में पढ़ेंगे, तो हमारा टाइम ही नहीं रहा है। वो सुबह 9 बजे से क्लास लगा और 5 मिनट बाद चले बचत काम बेरे नहीं रहा है। लेकिन राजनीति हम खूब करें स्कूल के समय में। टीचर नहीं रही से तो गड़बड़ आंदोलन कर देते रहे। यहाँ हॉस्टल में हमारे पंखा नहीं रही से, राष्ट्रीय राजमार्ग हम चक्का जाम कर दे रहे हैं। उस समय जोगी कलेक्टर रही से आया रही से। जय जोहार काका। जय जय। मोर नाम देविका साहू है, मोला मानपुर से मैं आया हूँ काका। कते करो साहू? अच्छा ये करो, क्या नाम? यस। क्या नाम? देविका साहू। देविका। यस। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ सर कि हम कॉलेज आते हैं, कॉलेज से आते हैं थोड़ा बहुत काम करते हैं, आप 16 से 18 घंटा काम करते हैं, आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कौन सी चीज करो 16 से 18 घंटे काम करते हैं? पता है सर। हाँ, आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आप बताइए। देखो बहुत अच्छा सवाल। कहाँ देविका नाम बताना? देविका साहू। देविका जी कहाँ रही था? मोहला मानपुर। मोहला मानपुर ले आए। ओ मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ के बाहर हो। बहुत अच्छा सवाल देविका के। सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी जिन काम है देवा तो देखा, लेकिन देव तब तो होती कहात में होती वो कहात में बोलू। सबसे बड़ी बात यह है, अच्छा देवता के भाई बहनी हो? मेरा एक भाई है बड़ा और मैं हूँ छोटी। एक छोटी? यस। तुम छोटी हो? यस। भाई बड़ा है? हाँ। और मम्मी पापा? मम्मी पापा। अच्छा, एक घटना मतलब एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, उससे बात समझिएगा। देखा जब तुम छोटी थी और तो किसी चीज के लिए जीत किए मम्मी पापा से? हाँ की है। करती ना? हाँ। मुझे आज साइकिल चाहिए, मुझे नया ड्रेस चाहिए, मुझे ये वाला पुस्तक काफी नहीं, जिल्द अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना? मैं स्टडी करने के लिए उसके लिए जिद की थी मैं। हाँ हाँ। कोई भी कारण हो। हाँ। अब मम्मी पापा गए बाजार, क्योंकि देविका लड़ रही है कि उसको अच्छा ड्रेस चाहिए, है ना? वो फलाने पड़ोसन जो पहनती है ना उससे सुंदर होना चाहिए, ऐसी होता है ना? सुनो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है, उसको उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और जब ये रूठ गई, हाथ पैर पटक रही है, रो रही है, अपने दरवाजे के अंदर बंद कर ली, तो पापा फिर या मम्मी इसको मनाने के लिए बेमन से वो बाजार जाते हैं और वहां से सामान लेकर आ जाते हैं। ये बात बताओ, मम्मी पापा को उसमें खुशी हुई कि मजबूरी में किया? खुशी हुई। अच्छा, तुम रो रहे हो, पटक रहे हो, जीत करके जो सामान ले लो उसमें खुशी मिलेगी उसको? खुशी तो मिलेगी, क्योंकि मैंने उनसे मांगा है तो खुशी से दिया होगा ना। तुम जबरदस्ती कर रहे हो, जीत करके ले रहे हो तो उसमें खुशी नहीं होगी। लेकिन अब दृश्य बदल जाता है कि पापा बाजार गए हैं किसी दूसरे काम से, नहीं रहना दीजिए ना, माइक मत लीजिए। पापा मम्मी बाजार गए किसी दूसरे काम से, दूसरी खरीदारी करने, वहीं कोई अच्छा ड्रेस उनको दिख गया और ये वो अचानक वो बोले कि यार ये तो देविका के लिए ले जाऊंगा, बहुत खुश होगी। तो पैसा खर्चा भी करता है, मेहनत भी किया, बाजार गया, लेकिन खुशी खुशी घर में आके देविका को बताया कि बेटा तेरे नया ड्रेस लाया हूं, तो पापा खुशी होगी कि नहीं होगी? पापा को खुशी होगी ना। हाँ। तो यही बात है कि कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको आनंद आना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, मम्मी पापा भेज दिए इसका से आप
बेमन से पढ़ाई करेंगे तो आपको थकान होगी, और यदि खुशी उसमें पढ़ाई में आनंद आप ढूंढेंगे, उसमें खुशी आपको मिलेगी, तो आप भी मेरे तरह 16 और 18 20 घंटा काम करोगे, कि आप नौजवान हैं, आप में एनर्जी है। ठीक है? तो कोई भी काम है, घर का भी कोई काम है, मम्मी पापा ने कहा तो आपको लगना चाहिए खुशी, मुझे मम्मी ने या पापा ने काम करने का मौका दिया, मुझे सीखने का अवसर प्रदान किया, इसलिए खुशी खुशी से काम करेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। और यदि आप बेमन से मुझे भेजते रहते, भैया कोई काम नहीं देते और केवल मुझे काम बताते रहते हैं, तो आपको थकान होगी। यस, ठीक है? तो मैं भी जब राजनीति करता हूँ, आपसे एक और क्वेश्चन है मेरा। और दूसरा क्वेश्चन नहीं पता यार, उत्तर ये है, मैं राजनीति करता हूं जनता की सेवा के लिए, है ना। और एक होता है कुर्सी में बैठने के बाद उसको एंजॉय करता है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल है जनता के छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना, इस कारण से मुझे थकान नहीं होती। काका प्रणाम, पा लगा था होगा तो अजी पा लगा था खुश हो। काका मैं आपसे एक निवेदन करे चाहता हूँ, जैसे कि हमन आप मन के भतीजान, हमारे छत्तीसगढ़ में छात्र मन के बहुत भारी मात्रा में एक संख्या है। हमारे छत्तीसगढ़ में हर तरह के आयोग के गठन हुए काका, युवा से लेकर योग आयोग तक, पर तो भतीजा मन छात्र वगैरह आते, हमारे आयोग के गठन कब हुई काका? छात्र आयोग हो काका, जब हमन छात्र मन के पूरे सब समस्या ला सुनबो और आप तक ओला लेके आवो। और युवा आयोग में तो व्यवस्था है यार, वो छात्र मन को मौका नहीं मिलेगा का। अच्छा ऐसे छात्र आयोग गठन करना है? हो काका, अच्छा विचार करेंगे दोस्त, ठीक है काका। हम चाहते हैं प्रमुखता ले विचार करो, प्रमुखता ले विचार करेगा इस विषय में काका। एक सवाल दूसरे मौके काका, एक सवाल मोर है काका। हाँ, सामने विकास भैया दिखाते, आजाद भैया दिखाते, देवेंद्र भैया दिखाते, सब विधायक हैं, एनएसआई से निकल के आई नहीं। यह बार एनएसआई से कौन विधायक निकल गया ही यह तय कर देगा दाता का। सब एनएसआई की मांग है कि यह बार एनएसआई से भी विधायक टिकट मिले। मैं तुमने कहा था राजनीति को मतलब अपन हाथ में लेना चाहिए, लेकिन होकर बार आगे बढ़े लगी ना, है ना, आगे आओ, बिल्कुल मौका दे दो काका। तो आशीर्वाद है, तुम्हारा आशीर्वाद है तो सब लड़का आगे आएंगे। ठीक है, चलो भैया प्रणाम। आखिरी मैं अनिल सिंह तिल्दा से हूँ। अनिल सिंह तिल्दा से। अच्छा बोल भाई, तिल्दा वाले भैया, हम लोग का छात्र संघ चुनाव रुका हुआ है। यार छात्र संघ चुनाव पहली साल तो इलेक्शन ईयर में निकल गए, लोकसभा, नगर निगम, नगर ग्राम पंचायत, और 2 साल ले कोरोना निकल गए। अगले साल पक्का करावे, ये बात को वादा करा। धन्यवाद भैया। हेलो काका, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार पिछले 4.5 साल से इतना कार्य की और छत्तीसगढ़ निरंतर विकास की ओर बढ़ते जा रहा है, तो आपका विजन क्या था? छत्तीसगढ़ विकास की राह में बढ़ते जा रहे हैं। देखो, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, किसानों के जीवन में परिवर्तन आना है, व्यापार व्यवसाय बढ़ाना है। तो ये सभी दिशाओं में हमने काम किया, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, महिला हो, युवा हो, सबके लिए हमने योजनाएं बनाई और इसी को निरंतर और आगे बढ़ाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज बातें संविधान के हमारे पहले मतदान के पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी पोस्टर लॉन्च करें।
कार्यक्रम के स्मृति चिन्ह देने के लिए माननीय मुख्य अतिथि को मैं माननीय प्रदेश नियुक्त अनुरोध करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर हमारे मुख्य अतिथि का अभिवादन करें। फोटो खिंचवाऊंगा मैं चलो किसका तो आप देख रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेसी बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। स्वाभिमान की बात है। हमर पहली मतदान के कार्यक्रम के तहत साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम रायपुर से वो लाइव थे और उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले लोगों से, मतदाताओं से उन्होंने बात किया, संवाद किया। और इस तरीके की आगे की जानकारियों के लिए हम आपसे फिर मिलते रहेंगे और इसके लिए बने रहिए, खबरों के लिए बने रहिए आप इंडियन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।